हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, राम राम आप सभी को। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे। एंड बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को। वेलकम बैक टू द प्रीतिस फैमिली न्यू के ब्लॉग। तो ये है संडे का ब्लॉग और हम सब जा रहे हैं लेस्टर और मंदिर दर्शन करने के लिए। वेदर अच्छा था, मौसम सही था, तो हमने सोचा कि दर्शन करने चले जाते हैं। फिर थोड़ी सी शॉपिंग भी कर लिया होली का, और नवरात्रि आने वाली है, तो बस वहाँ से शॉपिंग करके उसके बाद पूरे दिन हम लोग दर्शन वगैरह करने के बाद में ज़्यादा कुछ वहाँ का रिकॉर्ड नहीं किया मैंने। अब जैसा कि आप लोग जानते ही हो, पब्लिक प्लेस पे उतना मुझे अच्छा नहीं लगता रिकॉर्डिंग वगैरह करना। तो फिर घर आ गई तो सबने बोला कि हलवा खाना है, तो बस यहाँ हलवा बना रही हूँ मैं। और ये सूजी का हलवा है, और बस बहुत सिंपल सा ही है। आज बेसन नहीं मिलाया है, सिर्फ सूजी का ही बना रही हूँ। और पहले भी मैंने शेयर किया है रेसिपी। तो बस हमारा हलवा रेडी है, हम लोग खा लेंगे। और उसके बाद फिर सब थके इतना थे कि हलवा खाया, बच्चों को दूध दिया, और उसके बाद सभी सो गए। फिर नेक्स्ट डे मंडे आ गया, मंडे मॉर्निंग है ये, और मैं बच्चों के लिए पैक लंच बना रही हूँ। बच्चे अभी सो रहे हैं, और जब तक उठेंगे तब तक मैं उनका ये रेडी कर दूँगी। फिर उनका ब्रेकफास्ट का देना हो जाता है। तो यहाँ मैंने आज रैप बनाया है उनके लिए, और ये टोर्टिला रैप है, होल व्हीट फ्लावर का है। तो यहाँ मैंने वेजी फिंगर मैं हमेशा रखती हूँ अपने फ्रीज़र में, और कभी कभी इसी से बना देती हूँ इसको। बस यहाँ पे मैंने ये वीगन मेयो है ये लगाया है, मस्टर्ड कह रही हूँ, केचप लगाया है, और उसी में एक चीज़ जो है लगा के, और दो वेजी फिंगर डाल दिया है, और उसको रैप कर दिया है। ऊपर से बटर लगा दिया है, और बस इसको जो है हम इस तरीके से इसको कट कर लेंगे। क्योंकि मेरा छोटा वाला ये ग्रिल है, तो मतलब ग्रिल सैंडविच मेकर है, तो इसी में इसको ऐसे कट करके 3 भाग में मैं रख दूँगी, और ये अभी अच्छे से ग्रिल हो जाएगा। आज मैं प्रियंका को डबल लंच दूँगी, क्योंकि वो आएगी शाम को 5:30 बजे से लेकर 6 बजे तक वो वापस आएगी। तो इसलिए वहाँ भी कैंटीन वगैरह में मिलेगा खाना, लेकिन मैं दे देती हूँ। उसको भूख लगेगी तो वो एक्स्ट्रा वहाँ से ले लेगी। फ़िलहाल इतना इनफ है उसके लिए, तो उसको डबल रैप रख दूँगी। शिवांश का आज है स्विमिंग क्लास, तो उसका ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसे डबल ले जाना है। प्रियंका को डबल, और वो यहाँ है भी नहीं, नॉरिच जाना है, यहाँ से काफ़ी दूर है, तो स्कूल के तरफ से ही जाएंगे वो लोग। तो प्रियंका के लिए मैंने दूसरा टिफ़िन दिया है, उसके पापा का लंच बॉक्स दे दिया है, क्योंकि उसको 2 पोर्शन में मुझे लंच रखना था।
तो इस वजह से मैंने एक को एक बार में कर लेगी, ये दूसरी बार में जब ब्रेक होगा तो कर लेगी, क्योंकि उसके टिफ़िन में लंच बॉक्स में आ नहीं रहा था 2 पैक। तो मतलब आ जा रहा था, लेकिन उसका जो लीड्स है वो बंद नहीं हो रहा था। तो इस वजह से उसके पापा का लंच दे वाला बॉक्स उसको दे दिया है। उनको कोई और दे दूँगी, कई ठो हैं। बस यही है कि स्टील वाले जो है वो ज़्यादा नहीं है मेरे पास। स्टील वाले एक ये पापा के और 2 बच्चों वाले ही हैं। तो बस प्रियंका यहाँ आ चुकी है और उसको मैंने उसका दे दिया है टिफ़िन। और फ्रूट देना भूल गई थी, कट कट करके रखा था लेकिन उसे देना भूल गई थी, तो अभी उसको बुला कर दिया है। और बस ये शिवांश का भी पैक कर दूँगी। और बस बच्चे रेडी हैं, इनके पापा ले जाएंगे, छोड़ आएंगे, क्योंकि इस हफ्ते उनकी ड्यूटी है छोड़ने की, लाने की मेरी है। और वो जो है उनका जब आफ्टरनून रहता है तो वो छोड़ देते हैं, यही थोड़ा मुझे इजी रहता है मॉर्निंग में, अदरवाइज़ भागम भाग रहता है। मुझे इजी इसलिए रहता है क्योंकि रामकृष्ण को निकालना पड़ता है सुबह में जब, तो उसी से ज़्यादा ठंड इनको लग जाती। हालांकि सब कुछ पहनाए रहती हूँ, सब किए रहती हूँ व्यवस्था, लेकिन फिर भी थोड़े ही देर में इनको ठंड लगती है। तो अभी हमारे सब बच्चों को, खुद मुझे खुद भी चाहे जैसे भी होगा ठंड लग जाती है। तो बस यहाँ ये दीदी को पकड़ के बैठे हुए हैं, उसके जाने का टाइम हो गया है और वो रेडी हो रही है शूज़ वगैरह अपना पहन के। आज उसने अपना पीई वाला ही पहन लिया है, यहाँ से यूनिफॉर्म नहीं पहन के उसे जाना था। तो पहले तो बच्चे ले जाते थे, बट अब यहीं से पहन कर जाते हैं। हालांकि जब से वो सेकेंडरी में गई है शिवांश पहन कर जाता है, बट प्रियंका अपना ले जाती है। और शिवांश का आज जो है स्विमिंग लेसन है, तो स्विमिंग भी जाएंगे ये लोग। तो शिवांश ने आज यूनिफॉर्म नहीं पहना है और बस पापा छोड़ने जा रहे हैं। और वो रामकृष्ण देखिए गेट पर ही खड़े हो जाते हैं बाय बाय करने के लिए। और अब तो बिल्कुल शूज़ वगैरह लेकर एकदम से रेडी हो जाता है कि मुझे शूज़ पहनाओ, लेकर बाहर चलो। और जब इनके पापा का मॉर्निंग होता है और वो आफ्टरनून में आते हैं तो वहीं गेट पर ही खड़ा रहेगा। Guys, did you know? He said bye-bye yesterday. कह दो बाय बाय, He कह दो talked. बाय बाय। Bye. You say it. Bye. 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 Go out. बाय, गई, बाय बाय, बाय बाय कर दो, गई दीदी। तो हस्बैंड आ चुके हैं वापस से और मैंने सोचा कि चाय बना लेती हूँ। तो जब हस्बैंड रहते हैं यहाँ तो फिर एक बार चाय हो जाती, उनसे पूछती हूँ चाय पीना है तो बोल देते हैं अगर हाँ तो फिर बना लेती हूँ। 2 लोग होते हैं ना तो चाय पीने में मज़ा आता है, अदरवाइज़ चाय अकेले नहीं पी जाती है, वो टेस्ट ही नहीं आता है चाय का। कितने लोग एग्री करते हैं मुझसे, आप लोग भी बताइएगा कि साथ में चाय पीने में मज़ा आता है या अकेले। तो मुझे तो अकेले नहीं आता है बिल्कुल से। तो बस थोड़ा सा मैंने सोचा कि चूड़ा भून लेती हूँ। और आज नमकीन में ऐसा कुछ था नहीं, मैं लेस्टर गई थी लेकिन मैंने नमकीन वगैरह वहाँ से नहीं लिया। कुछ बाहर का रहता है तो फिर खाओ तो वो हेल्दी नहीं होता, इससे अच्छा है कुछ अपना घर में बना लो, वो सही है। तो मैंने थोड़ा सा मूंगफली भून लिया है और मखाना लेकर आई ही थी, मखाना भून लिया है और बस उसको सॉल्ट डाल के थोड़ा अलग कर दिया है, इसको ठंडा हो जाने देंगे। मखाना बाद में ही डालेंगे, उसके बाद फिर दूध थोड़ा सा और घी डाला है और उसमें जो है चूड़ा भून लिया है। बस इसमें जो है हम सब मिला देंगे, थोड़ा सा चाट मसाला डाल दूँगी और क्योंकि रामकृष्ण भी इसी में से शेयर करेंगे ज़रूर से ही, तो इस वजह से कुछ और चिली वगैरह मैं नहीं डालूँगी। तो बस यहाँ पर हमारा चाय रेडी है और हमारा मखाना मतलब चूड़ा वाला नमकीन रेडी है। इसको थोड़ा सा फ्लफ़ी बनाने के लिए जैसे ऑयल में फ्राई भी कर लिया जाता है पोहे को, बट मैंने जो है ऑयल का यूज़ कम किया है या घी का यूज़ कम किया है। अगर आप इसको फ्राई करके बनाएंगे ना तो और भी अच्छा बनेगा। और फिर मैं ये ग्रोसरी जो लाई थी
ग्रोसरी ऐसा कुछ नहीं था। ये व्रत का सामान है क्योंकि 22 मार्च से जो है लगने वाला है नवरात्रि। तो मैंने सोचा कि जो चीज़ें मैंने ली हैं व्रत का, गए थे लेस्टर मंदिर गए थे। बहुत बड़े एक मेरे लिए तो बहुत बड़ा ही संकट था, मेरे बच्चे के ऊपर से हटा। तो मैंने सोचा भगवान को शुक्रिया करता तो बनता है, और बस दर्शन करने के लिए मन कर रहा था तो चली गई थी। ये मस्टर्ड पीला वाला मतलब सरसों का दाना है। हम लोगों के यहाँ उपटन लगाया जाता है ये होलिका दहन वाले दिन, तो वो लाई थी। चिरौंजी है, और ये किसी ने बोला था जायफल को घिस के इसको पिलाने के लिए रामकृष्ण को, वो ले लिया था। और मुल्तानी मिट्टी है, प्रियंका के लिए लाई थी मैं। और ये है सोन पापड़ी, बाय वन गेट वन फ्री था। ये बीकानो का है। मूंगफली है, रोस्टेड चना है, कुट्टू का आटा है, सिंघाड़े का आटा है, ये साबूदाना है, और ये अगरबत्ती है। एक्चुअली ये धूप है, अगरबत्ती नहीं है, ये धूप स्टिक है, तो वो ले लिया है। और साबूदाना जो है ये फ्राई करने वाला है, तो ये ऐसे मतलब मखाने की तरह हो जाता है इसको फ्राई करने पे। ये डेसिकेटेड कोकोनट ले लिया है, मखाना है, और ये है मेरा टाटा टी गोल्ड, जो कि मुझे लेस्टर में या फल्कन में या फिर मुझे क्वालिटी फूड में ही मिलता है, और कहीं ये नहीं मिलता, किसी शॉप पे यहाँ भी नहीं मिलता। तो फल्कन में जाती हूँ, वहाँ लेस्टर में एक शॉप है फल्कन, वहीं से ले लेती हूँ। तो बस यहाँ टाटा टी गोल्ड आ गया, ख़त्म होने वाला था और पहले ही ले लिया ख़त्म होने से पहले। बस यही इतना सामान था, व्रत का ही मेन था, कुछ था नहीं घर में। और नवरात्रि में मैं पूरा 9 दिन का व्रत रहती हूँ, और मेन ये था रंगोली लेना होली के लिए। तो रंगोली भी हमने ले लिया है खूब ढेर सारा, अबीर गुलाल ये सब ले लिया है। हालांकि जो है वीकडेज़ में होली है, देखेंगे कैसे मनाते हैं, कैसे क्या होता है, मैनेज कर लेंगे। किसी तरीके से नहीं होगा तो वीकेंड में मना लिया जाएगा। उसके बाद ये मसाला दानी हमने धुल के रखी थी, तो मैंने सोचा मसाला सब लगा देते हैं, जो जो मसाला दानी इसमें मसाला जाना है। तो हल्दी रख दिया, गरम मसाला, इसमें जीरा मेथी जो भी जाएगा, बस सबको इसमें एक जैसे करके एक जगह कर दूंगी। एक्चुअली और भी चीज़ें करी थी आज ही के दिन, जैसे किचन वगैरह भी कुछ क्लीन किया था मैंने, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ भी किया था किचन में, बट वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रही थी, तो मैंने फिर उस वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करूँगी, नेक्स्ट ब्लॉग में वो आएगा। तो ये मेथी है, तो मैं जीरा और मेथी एक साथ रखती हूँ, और हल्दी बीच में रखती हूँ। गरम मसाला और धनिया पाउडर एक तरफ हल्दी और एक तरफ गरम मसाला ऐसे रखती हूँ, ताकि जो है गलती से मिक्स ना हो जाए, क्योंकि दोनों का कलर सेम सेम ही होता है। जो लोग कुकिंग करते हैं उनको पता होता है कि गरम मसाला डार्क है, और धनिया का पाउडर है वो थोड़ा सा लाइट कलर में होता है। बट अगर किसी और को किचन में कुछ करना हो, तो जस्ट इन केस के लिए मैं, कभी कभी मुझसे भी गलती ना हो जाए, तो मैं एक्स्ट्रा गरम मसाला डाल दूँ या एक्स्ट्रा धनिया डाल दूँ, ऐसा ना हो इसलिए। बस सब कुछ यहाँ हो गया है, और ये कपड़े ढेर सारे थे, ये भी जो है बाहर हस्बैंड ने बोला रख देते हैं, बट मैंने कहा नहीं मत रखो, हम इतनी जल्दी भाग नहीं पाएंगे, ये धुला हुआ था। तो इसको स्टैंड जो है अभी मैं हटा दूंगी यहाँ से। और जो सामान आया था, आटा भी लिया था, आटा लिया था, चावल लिया था, तो वो भी मैंने एक्स्ट्रा ही ले लिया था कि फिर कौन दौड़े भागेगा। तो क्योंकि हम लोगों के यहाँ यहीं पे तो शॉप है नहीं, दूर है यहाँ से, तो जब जाते हैं तो एक्स्ट्रा सामान हम उठा लेते हैं। ये तो है नहीं कि झट से आप गए और तुरंत आपको मिल जाएगा, इस वजह से। फिर ये रो रहा था तो मैंने इसे उठा लिया। पापा इनके बाहर गए थे शिव जी को जल चढ़ाने, चढ़ा के आ गए हैं, बस इनको जाने का टाइम हो रहा है, अभी लंच करेंगे और सीधे निकलेंगे अपना जॉब पे। और हालांकि बाद में इनका कॉल आ गया था कि इनकी तबीयत नहीं ठीक है, तो उसके बाद फिर
मैं बच्चों को लेने चली गई। बच्चों को लेने के बाद में उनको जो है खाना वगैरह दे के फिर मैं सोची कि यहाँ मठरी बना लेती हूँ। और आज की मठरी में जो है बिना बेलन के, बिना चौके के बनाऊँगी। कैसे बनाऊँगी आपके साथ इसीलिए शेयर कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे 3 कप मैदा लिया है, सॉरी। और ये मंगरेल है और अजवाइन है, थोड़ा डाला है इसमें। और उसके बाद इसमें मैंने ये कसूरी मेथी है, इस तरीके से मसल के बिल्कुल पाउडर बना के वो डाल दिया है। और बस टेस्ट के हिसाब से नमक है। और ये है काली मिर्च। काली मिर्च इस तरीके की मठरी में कभी भी जैसे पाउडर आता है वो बिल्कुल ना लें, वो टेस्ट नहीं आता। फ्रेश काली मिर्च कूट के घर में वही डालें, उसी से टेस्ट अच्छा आता है। सॉल्ट डाल दिया है अपने टेस्ट के हिसाब से। और उसके बाद जिस कप से मैंने इसमें डाला था, मतलब जिस कप से मैंने मेजरमेंट किया था मैदे का, आटा लिया, आप चाहें तो आटे का भी बना सकते हैं। मैंने मैदा यूज़ किया है। बस उसी कप से मैंने हाफ कप के करीब इसमें मोयन लिया है। बस मोयन को अच्छे तरीके से मसल के मिलाएंगे और हल्का सा गरम कर लेंगे। इससे इससे जो है आपकी जो कचौड़ी है या पूड़ी है या जो मठरी है बहुत ही खस्ती बनती है। हल्का सा गरम कर लेना है बस। तो बस हल्के से पहले इसको थोड़ा थोड़ा करके बीच में गोल से राउंड राउंड मिलाते जाएंगे। उसके बाद एक टाइम ही ऐसा आएगा कि ऐसे बिल्कुल लड्डू की तरह ये बनना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि आपका मोहन अच्छी तरीके से मिल गया है। हमारे यहाँ जो ये ऑयल मिलाते हैं इसको मोयन बोलते हैं। तो आप लोग बताइएगा कि आपके यहाँ क्या बोलते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा इसको एक सॉफ्ट डो बना लेंगे पानी से। और बस इसको मैंने हल्का हल्का पानी ही डाला है, बहुत ज़्यादा इसको बिल्कुल मतलब सॉफ्ट आटा नहीं बनाना है। थोड़ा सा ये पराठे जैसा आटा, टाइट आटा ही होना चाहिए, पूड़ी का जैसे आटा होता है वैसा। बहुत ज़्यादा अगर ये सॉफ्ट हो जाएगा तो फ्लफ़ी नहीं होगा, मतलब खस्ता नहीं होगा। और ऑयल भी ज़्यादा लगेगा फ्राई करने में। तो बस इसको मैंने पहले एक ऐसे ही अनटाइडी सा डो बना लिया है। और इसके बाद थोड़ी देर के लिए इसको रख दूँगी सेटअप होने के लिए ढक के। तब तक उधर मैं देख लेती हूँ मेरा तेल रेडी है या नहीं। तो अगर ये मतलब हल्का आप ना भी मार पाएँ आटा तो भी चलेगा। और ये मैं दिखा रही थी इतना पानी इसमें बच गया, तो हाफ कप ही पानी लगा। तो ऑयल यहाँ गर्म हो गया है और ऑयल को बिल्कुल लो फ्लेम पर ही पकाना है। बहुत ज़्यादा अगर ऑयल गर्म हो जाएगा तो मठरी आपकी जल जाएगी और उस तरीके की क्रिस्पी करारी सी मठरी नहीं होगी और जल्दी से ये सॉफ्ट हो जाएगा। तो बस इस तरीके से मैंने ऐसे इसको एक बार नीट कर लिया है चौके पे रख के। वैसे चौके की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो किचन काउंटर पे कर सकते हैं, बट मैंने चौके का यूज़ किया था। साफ़ करके सूख गया था तो मैंने कहा इसी का कर लेती हूँ यूज़। तो बस इसको ऐसे रोल करके एक लंबा सा ऐसे रोल बनाएंगे नीट करके अच्छे से। और फिर ले लेंगे एक सीज़र, एक कैंची ले लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और बस अपने साइज का जैसा आपको पसंद हो, छोटा बड़ा अपने हिसाब से ये कट करते जाएंगे। और देखिए अच्छी सी ये शंख की जैसे छोटे छोटे सीप की डिज़ाइन होती है ना, उसी तरीके से ये सीप की डिज़ाइन जैसा बनना शुरू हो गया है। और इसी तरीके से इसको कट कर लेंगे। तो बहुत ही आसान सा तरीका है ये, जिसको नहीं भी बनाने आता है वो भी ऐसे बना के मठरी खा सकता है। और ये मतलब आप महीनों स्टोर करके खाइए तब भी ये सॉफ्ट नहीं होगा। जो अगर आप बिल्कुल एकदम से इसी तरीके से मोयन वगैरह देकर बनाएंगे तो ये महीनों भर आप खाइए, इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। एयर टाइट कंटेनर में आप रख दीजिए और खाइए आराम से चाय के साथ। और बहुत ही खस्ती सी होगी, अभी आपको लास्ट में मैं दिखाऊंगी। बस मैंने इसको बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पीसेस में नहीं कट किए हैं, छोटे छोटे पीसेस में ही किए हैं। तो पहला बैच मैं तल के देख लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने एक डाल कर देखा है और इस तरीके से ये
उठ के ऊपर आ गया, इसका मतलब ऑयल रेडी है। तो पहला बैच मैंने डाल दिया है और बस ये होना शुरू हो गया। थोड़ा सा भी झाग है हल्का सा, बट जब तक वो होगा तब तक मैं दूसरा वाला कट कर लूँगी। 3 बैच में मैंने बनाया था ये मटरी। और हल्के ही लो ही फ्लेम पर इसको मतलब अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक इसको जो है फ्राई करेंगे। उसके बाद जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए और इसमें जब हो जाता है ना तो एक खटखट की आवाज़ होती है, इसका मतलब होता है कि ये अंदर से पक चुका है। ये देखिए हो गया है बिल्कुल एकदम सुनहरा कलर का। और ये अब हम निकाल लेंगे, दूसरा बैच हमारा रेडी है। तो 3 बैच में बनाया है मैंने, बहुत ज़्यादा स्टोर करने के लिए नहीं बनाया है, क्योंकि नवरात्रि आएगी, व्रत होगा, पूजा पाठ होगा, तो मुझे सब चीज़ें जो है फिर स्टोर करके वो नहीं अच्छी लगती। आप थोड़ा बनाओ फिर बना लो, वो अच्छा होता है। और ज़्यादा दिन रखने पे ऑयल का भी इसमें जैसे खुशबू आने लगता है, टेस्ट अजीब सा। तो इस वजह से इतना ही बनाएं कि ख़त्म हो जाए, और फिर ख़त्म हो जाए तो फिर बना लें। घर में अपना जब बनाना खाना है तो कहाँ लेने जाना है कि सोचना पड़ेगा। जब भी मन करे तब भी इसी तरीके से मठरी बनाएं और खाएं। बिल्कुल आसान सा तरीका है, ना बेलन की ज़रूरत है, ना चौके की ज़रूरत है, ना बार बार उसको कट करने की ज़रूरत है, और बिल्कुल ये स्टिकी भी नहीं होता है। और इसमें कोई भी जो सोकिंग पेपर होता है ना, जैसे किचन रोल, वो ना बिछाएं। इसी तरीके से इसको ऐसे ही बाउल में या बर्तन में, जिस बर्तन में निकालें आप, बिना पेपर बिछाए रखें, ताकि इसकी गर्मी जो अंदर से होगी ऑयल की, उसकी गर्मी से ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा। सब बर्तन इधर मैंने क्लीन कर दिया है, हमारा मटरी रेडी हो गया है। किचन मैंने साफ़ कर दिया है, बच्चों का लंच बॉक्स भी मैंने क्लीन करके रख दिया है। और उसके बाद फिर प्रियंका का को स्टीम देना था, मैंने कहा था कि उसको आज शाम को स्टीम दे देंगे। तो जो मैंने आपको दिखाया था लास्ट ब्लॉग में, शेयर भी किया था, उसके नोज़ पर एकदम जैसे ब्लैक हेड जैसा था, तो उसी के लिए मैंने ये ट्रीटमेंट किया है। मेरी फ्रेंड ने भी बताया था ऐसे करना। और फिर ये तारकोल जैसा एक आता है, और ये नोज़ पे लगा दो तो कहते हैं ब्लैक हेड निकल जाता है। वो मैंने ट्राई करके देखा, हालांकि कुछ ऐसा असर नहीं हुआ था। ये निकालने के बाद, रिमूव करने के बाद देख सकते हैं आप कि सॉफ्ट तो स्किन हुई, थोड़ी थोड़ी सी निकली, जो भी उसमें निकलना था, पहले पूरा नहीं निकला। तो उसके बाद फिर मैंने एलोवेरा ऑयल जेल लगा दिया इसको, और ऐसे ही छोड़ दिया है। फिर 1-2 बार स्टीम लेगी। और उसके बाद फिर आज मैंने दिन में एक्सरसाइज नहीं किया था, मेरा वर्कआउट करना डेली का काम होता है, तो मैं यहाँ कर रही थी, मैं कर चुकी हूँ। और ये देखिए ये भी रामकृष्ण भी मेरे साथ वर्कआउट कर रहे हैं, और प्रियंका भी कर रही थी। तो प्रियंका ने कहा मम्मा हम भी ज्वाइन करें आपको, हमने कहा कोई बात नहीं, कर लो, अभी सोने का टाइम नहीं हुआ है। तो बस इनका खेल होने लग गया यहाँ पे। हेलो, तो सारा काम निपट गया है मेरा, और बच्चों ने बोला कि नूडल खाना है, तो उनके लिए नूडल बना रही हूँ। और मैं ऐसे ही नूडल बनाती हूँ, बच्चों के लिए बनाना होता है तो वाटर को बॉईल करके इसमें जो है, जो नूडल्स का मसाला होता है, वो मसाला डाल के, खूब ढेर सारा वेजिटेबल्स डाल के, ये देखिए, और हल्का सा सॉल्ट डाल के, बटर डाल के, बस उबाल के ऐसे ही बनाती हूँ। जब हम लोगों को खाना होता है तो थोड़ा सा मिर्च मसाला चल जाता है, बट बच्चों को नहीं, वैसे भी नहीं खाना होता, उनको ऐसे ही पसंद आता है। तो बस उनके लिए नूडल बना रही हूँ, अपने लिए चाय अभी बनाऊँगी। तो और सोचा कि ऐसे ही काम करते करते आपसे लेती हूँ विदा, मैं इस ब्लॉग का कर लेती हूँ एंड, और आपसे मिलती हूँ फिर नए ब्लॉग में। और आशा करती हूँ आज के ब्लॉग में आपको कुछ पसंद आया होगा। अगर आज के ब्लॉग में कुछ भी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दिया करिए, कमेंट किया करिए कि आपको ब्लॉग कैसे लगते हैं मेरे। और हाँ, इन सब चीज़ों से बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, जब आप लोग लाइक और कमेंट करते हो तो काम करने का मन करता है। तो चलिए फिर मैं इस ब्लॉग का करती हूँ यहीं पर एंड।
आप लोगों से लेती हूँ विदा, और अपना बहुत ख्याल रखिए, जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए। बहुत ढेर सारा प्यार आप सभी को, और आपसे मिलूँगी नए ब्लॉग में फिर से। तब तक अपना बहुत ख्याल रखो। बाय बाय।